Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स, एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, उसका हम कर रहे थे सिलेबस कर रहे थे उसका। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था इंट्रोडक्शन का। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो हम कुछ डेफिनेशंस देख रहे थे, कुछ प्रोसेस देख रहे थे जो वाटर कन्वर्ट होता है एक फार्म से दूसरे फार्म में, वो कैसे कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स वाटर साइकिल में जो भी हमारे पास डेफिनेशन थी वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज की जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जो प्रोसेस है, वो हमारे पास है। फर्स्ट है एडवेक्शन। ठीक है, एडवेक्शन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, पानी की मूवमेंट होना एटमॉस्फेयर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एटमॉस्फेयर, that is called advection. Without advection, water that evaporated over the oceans could not precipitate over land. ठीक है, तो advection के बगैर जो भी हमारे पास ओशन से पानी evaporate हुआ है, वो जो है precipitate जमीन पे दोबारा वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अगर advection प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो पानी है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता जमीन पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड। कंडेंसेशन होता है हमारे पास वाटर वेपर की ट्रांसफॉर्मेशन होना लिक्विड वाटर में। जैसे कि हमारे पास वाटर वेपर बन गए हैं, पानी की वेपोरेशन हुई, यहाँ पे वाटर वेपर बन गए, उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर तो हमारे पास बारिश आ जाएगी। लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एयर क्रिएटिंग क्लाउड्स एंड फॉग। ठीक है, तो लिक्विड वेपर्स हमारे पास वो क्रिएट हो जाएंगे ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस, और वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो किसको क्रिएट करेंगे? क्लाउड्स को क्रिएट करेंगे और फॉग को क्रिएट करेंगे। जैसे हम बोलते हैं फॉग है या फिर क्लाउड है, बादल है, तो वो उसमें क्या होता है, हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, वाटर वेपर्स नहीं होते, लिक्विड वाटर होता है वो, जो उसमें वाटर वेपर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो गए होते हैं लिक्विड वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स एंड सॉइल इनटू द एयर। ठीक है, जो भी हमारे पास वाटर वेपर हैं, ठीक है, वो रिलीज होते हैं प्लांट्स से और सॉइल से इनटू द एयर में। ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास जितने भी वाटर वेपर होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लांट मैंने बना दिया, इससे हमारे पास जो भी वाटर वेपर है वो रिलीज होगा एयर में। यहाँ पे एयर है, एयर में रिलीज होगा, या फिर यहाँ पे साइल है, यहाँ पे साइल है, साइल से भी वाटर वेपर रिलीज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जा रहे हैं एयर में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है पर्कुलेशन। ठीक है, अब पर्कुलेशन क्या होता है? वाटर फ्लोज वर्टिकली थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो पानी हमारे पास फ्लो करता है वर्टिकली साइल के थ्रू या फिर किसी रॉक के थ्रू, उसे हम बोलते हैं पर्कुलेशन। और जो ये पानी फ्लो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से फ्लो करता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास जमीन है, ये हमारे पास लैंड है, यहाँ से बारिश का पानी आया। ठीक है, बारिश का पानी आया तो ये इसमें सिंपली अगर नीचे चले जाएगा पानी, तो इसको हम बोलेंगे पर्कोलेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पर्कोलेशन। इस प्रोसेस को, अगर ये वर्टिकली मूव कर रहा है, इस जमीन में पानी जा रहा है, इसे हम पर्कोलेशन बोलेंगे। और ये पानी जो मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, कौन सी फोर्सेस इसमें यूज होंगी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस यूज होंगी। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? Water enters the mantle via subduction of oceanic crust. Water returns to the surface via volcanism.
द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स मेनी ऑफ दीज, ठीक है। तो वाटर साइकिल में जो भी हमने ये प्रोसेस पढ़े, ऑलमोस्ट ये सारे प्रोसेस किस में आ जाते हैं, वाटर साइकिल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर भी आई होप आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आ गए होंगे कि ये प्रोसेस क्या है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ में डाउट हो तो आप इसको गूगल में सर्च करके वहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख के, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्ट 5th है, इसके पीछे भी 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं इस पे। तो अगर आप वो भी देखेंगे तो आपको सारा जो कंसेप्ट है हाइड्रोलॉजी का वो क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे हाइड्रोलॉजी को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन कैसे इसकी पढ़नी है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी वहाँ पे दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी वीडियो मैं लेक्चर में नया डालूँ आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोलॉजिकल डाटा। तो ये भी हमारे पास हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट का टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास है हाइड्रोलॉजिकल डाटा। हाइड्रोलॉजिकल डाटा क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल डाटा कैन हेल्प अस प्रिपेयर एंड प्लान फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स बाय आइडेंटिफाइंग वेयर द रिस्क्स एंड हाइस्ट, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, तो हाइड्रोलॉजी हमने पहले ही देखा हाइड्रोलॉजी क्या होती है, ठीक है, जिसमें हम पानी वगैरह की स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा मतलब हाइड्रोलॉजी के जो हमारे पास होती है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मतलब पानी कितना है, कितना आया, कितना गया, कितना क्या हुआ, वो चीज़, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा होने की वजह से हमें क्या हेल्प मिलती है, टू प्रिपेयर द प्लान्स, ठीक है, प्रिपेयर द प्लान्स फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स। जैसे कि हमारे पास एक्सट्रीम इवेंट्स आगे हमारे पास जैसे कि फ्लड लाइक सिचुएशन हमारे पास आ जाती हैं, तो वो उनको लिए हम पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग वेयर द रिस्क्स एंड रिस्क्स आर हाईएस्ट, ठीक है। जहाँ पे रिस्क हमारे पास हाईएस्ट होगा वो एरिया हम पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे और उस रिस्क को हम मिटिगेट, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर उस रिस्क को हम खत्म करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। Due to day-to-day hydrological data is used to better manage our water resources in ways which suit our economic and environmental needs by providing information on the availability of the quality of water for all the uses, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा सिंपली है क्या, मतलब पानी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की कहाँ पे हमारे पास अच्छा पानी है, क्वालिटी वाटर फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। तो क्वालिटी वाटर जो है हर एक चीज़ के लिए यूज होगा, तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी हाइड्रोलॉजिकल डाटा से, ठीक है। Access to accurate the reliable hydrological data allow us to better appreciate our own water needs and that of the environment, ठीक है। तो इससे हमें एक्सेस मिल जाएगा, हमें एक्यूरेट और रिलायबल हाइड्रोलॉजिकल डाटा मिलने से क्या होगा कि हम हमारी जो भी नीड्स हैं, पर्सनल नीड हैं, एनवायरमेंटल नीड हैं, तो वो हमारी पूरी हो जाएंगी। जो भी हमारी वाटर नीड्स हैं या फिर हमारे पास एनवायरनमेंट की नीड है तो वो हमारी पूरी हो जाएंगी। सो दैट ऑप्शंस एंड स्ट्रेटजीज कैन बी डेवलप्ड विच आर बेटर प्लेस्ड टू फिट ऑल, ठीक है। सो दैट हम हमारे पास जब हाइड्रोलॉजिकल डाटा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया में पानी है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम पानी की वो करेंगे कि पानी हमारे पास कहाँ से आए, ठीक है। यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू डोंट मेजर, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा किसी चीज़ का, अगर कोई चीज़ आपने नापी नहीं होगी तो आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते कभी, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैनेज कैसे करनी है, ठीक है। Changes Hello in and land welcome to use my through YouTube channel clearing RPN or the Sharma. construction of river Myself control Nitin Kumar. structures like dams and weirs can change natural runoff patterns and alter our
वाटरवेज एंड कैचमेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग अलो अस टू इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल इम्पैक्ट्स फ्रॉम एनी नेचुरल एंड मैन मेड changes in our catchments, rivers, streams and ground water system, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग है तो हमारे पास इन्वेस्टिगेट करती है पोटेंशियल इम्पैक्ट को, ठीक है। जो भी पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट वाटर की वजह से हो सकते हैं वो हमें पहले से पता चल सकते हैं, ठीक है। Then hydrological information also helps to us to consider the options and supports our decision on how to use this essential resource, ठीक है। तो जो वाटर है बहुत ही essential resource है, लेकिन अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल किए करें तो तब अगर अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो भी ये वाटर है ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। ये और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल डाटा में, तो आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे वो इसमें से आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अगर पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आपको जो भी पॉइंट्स ईजी लगेंगे वो आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट रिलायबल एंड एक्सेसिबल हाइड्रोलॉजिकल डाटा कैन नॉट नेसेसरली स्टॉप फ्लड्स and droughts from occurring. It can, however, provide timely warnings and be used to reduce the impacts, ठीक है। जो भी हमारे पास चाहे जितना भी एक्यूरेट डाटा हो, चाहे जितना भी रिलायबल और एक्सेसिबल हाइड्रोलॉजिकल डाटा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे पास फ्लड नहीं आएगा या ड्रॉट नहीं आएगा, सूखा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसके इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे वार्निंग्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। हम उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर पड़ने वाला है हम पे या फिर सोसाइटी पे, उसको हम कम कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको रोक नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो नेचुरल इम्पैक्ट्स हैं। Then early warning system, flood modeling and drought depiction can help us to prepare these events and reduce our exposure to risk, ठीक है। जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास है, जैसे कि कहीं किसी जगह पे फ्लड आने वाला अगर हमें पहले ही पता लग गया तो हम उस प्लेस को वैकेट कर लेंगे तो हमारी जान बच जाएगी। फ्लड की मॉडलिंग करके कि मान लो अभी फ्लड इस एरिया में आया है, इस टाइम पे आता है तो फ्यूचर में हो सकता है इस टाइम पे आ जाए। देन ड्रॉट डिपिक्शन हो सकता है कि जैसे मतलब ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, ठीक है। तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो उसकी भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी इतना सूखा हो रहा है तो 10 साल के बाद कितना सूखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी हमें हेल्प करती हैं किसमें, रिड्यूस अवर एक्सपोजर टू रिस्क, ठीक है। रिस्क को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करती है ये सारी चीजें, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे पास एक गांव है, ठीक है। तो एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे नजदीक में कोई भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे जैसे पानी, हमारे पास पानी का सोर्स है, तो हमने यहाँ से पानी लाना है, तो हमने देखना है कि इस पानी को हम किस रास्ते से ले आएं कि हमें जो है ये पानी इजिली यहाँ पे पहुंच सके और हमें कम पैसे में पहुंच सके और हमें कोई भी इसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो वही है हमारे पास लिखा हुआ कि जो हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अगर हमें पहले ही पता होगा तो हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे सिंपली सोर्स पे और यहाँ से अपना काम करके अपने स्ट्रक्चर या पाइपलाइन बिछा के यहाँ तक पानी ले आ सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज आल्सो be used to identify the alternate water resources। alternate water resources हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक रिसोर्स है और एक यहाँ पे वाटर रिसोर्स है, तो हम सिलेक्ट ये वाला करेंगे क्योंकि ये वाला नजदीक है, ठीक है। तो बड़े सारे फैक्टर देखेंगे, नजदीक का ही नहीं देखेंगे और भी काफी सारे फैक्टर देखेंगे, ठीक है। फॉर यूज ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स, तो क्रिटिकल टाइम पे हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं वाटर रिसोर्स को। मान लो हमारे पास ये हमारे पास एरिया है जिसमें हमें पानी चाहिए, ये एरिया है जिसमें जिससे हम पानी ला रहे हैं, ये एरिया है जिससे हम पानी ला रहे हैं। तो ये मान लो ये एरिया कट गया किसी दिक्कत की वजह से, इसका पानी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी बेसिस के लिए यहाँ से पानी ले आएंगे क्योंकि ये सोर्स भी हमारे पास नज़दीक है। लेकिन ये हम कब ला पाएंगे, जब हमें पता होगा कि हमारे नज़दीक में और भी कोई सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द रैपिड ग्रोथ ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन रिसेंट ईयर्स।
now makes it possible to quickly disseminate hydrological data to a wider audience. ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है उसके थ्रू, जो कम्युनिकेशन डाटा है उसके थ्रू भी हम काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं हाइड्रोलॉजी में. ठीक है, the availability of mobile communication and technology advances provides the potential to share information about a rapidly rising river or the likelihood of reduced rainfall in coming months to the community and the decision makers is a more timely manner. ठीक है, तो जो भी हमारे पास आजकल मोबाइल फोन्स आ गए हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और विद इन ए सेकंड हम अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि हम जो है कोई भी सिचुएशन जो है, जैसे मान लो अभी फ्लड आने वाला है किसी एरिया में, तो हम मोबाइल से बता देंगे उस एरिया के हेड को कि यहाँ पे फ्लड आने वाला है, तो वो उस पर क्विकली एक्शन कर लेंगे. वो क्या करेंगे, उस एरिया में जितनी भी पब्लिक रह रही है उसको वो वकेट करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी पब्लिक है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू. इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.